नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान के भाग को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के वर्गीकरण में सबसे पहले संविधान को कई भागों में बांटा गया है। और एक भाग के अंतर्गत कई अध्याय हो सकते हैं। भाग को अध्यायों में बांटा गया है और अध्याय के अंतर्गत आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद के अंतर्गत जो है परंतु आता है, जिसे इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1। और परंतु के बाद उप परंतु आता है। जिसे इंग्लिश में सब क्लॉज कहते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया है। अब इसके बाद हम एक एक करके संविधान के भाग को देख लेते हैं। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 ए में क्या है? मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में बताया गया है, संघ या केंद्र के बारे में, अर्थात केंद्र सरकार के बारे में। भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। और भाग 7 जो है इसे हटा दिया गया है। भाग 7 संविधान में नहीं है। इसे कब हटाया गया? 7वें संविधान संशोधन के दौरान। उन्नीस सौ छप्पन में। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। भाग 8 में क्या है?
भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। भाग 9 ए में क्या है? भाग 9 में नगर पालिका है। पंचायत को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और नगर पालिका को शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन कहते हैं। भाग 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं हैं। वित्त, संपत्ति, संविदाएं आदि। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य आदि के बारे में बताया गया है। और भाग 14 में जो है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 ए में क्या है? अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है।
जैसे SC ST को आरक्षण। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध है। आपातकालीन प्रावधान है। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार आज हमने भारतीय संविधान को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।